तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बाद वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इससे पहले ठीक इसी तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के आका गीदड़ भभकी दिया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह वहां की सेना और वहां के नेताओं ने ले ली है। जिस अमेरिका की धरती से मुनीर ने आधी दुनिया को परमाणु युद्ध की चेतावनी दे दी, परमाणु विध्वंस की चेतावनी दे दी, वहीं से मुनीर को नया नाम भी दे दिया गया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर को ओसामा बिन लादेन तक कह दिया और मुनीर की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर सूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को पाकिस्तान डरा रहा है। ऐसे बयानों के बाद पाकिस्तान ने वैध देश होने का अधिकार खो दिया है। आखिर क्या है गठजोड़ दोनों के बीच, यानी कि ओसामा बिन लादेन और आसिम मुनीर के बीच, इसे समझना होगा। पाकिस्तान में सेना और सेना के संरक्षण में फलता फूलता आतंकी संगठन जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, खास करके अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, खुरासान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, इस्लामी हरकतुल जिहाद मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान के असली आतंकवादी संगठन हैं जो भारत के साथ साथ दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मुनीर की राह पर चलते हुए बड़बोले बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी। इसके साथ ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसते पाकिस्तान की कलई खुल गई। आतंकियों की सरपरस्ती में सियासी रोटी सेकने वाले बिलावल ने कहा, भारत ने अगर सिंधु नदी पर डैम बनाए तो युद्ध होगा। इतना ही नहीं, सिंधु समझौता जो फिलहाल स्थगित है उस पर कहा कि अगर यह पाबंदी जारी रही तो जल्द ही जंग होगी और 6 नदियां जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं उन सभी पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद बिलावल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता है। अब ये बिलावल की बिलबिलाहट है या बौखलाहट है, ये वही बता सकते हैं। तो ये तो बात रही आतंकिस्तान की, जहां लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई की मार है। वहां के हुक्मरान अक्सर कटोरा लेकर आईएमएफ के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, लेकिन तब भी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आते। वैसे भारत इन गीदड़ भभकियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। भारत ने बयान जारी कर कहा है, परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की आदत बन गई है। अब तो उसके एटमी धमकी के आगे भारत कभी झुकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान की एटमी धमकी पर भारत ने चिंता जरूर जताई है और चिताया है कि पाकिस्तान का जो परमाणु एसेट है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत हर जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन दुनिया को देखना होगा कि क्या परमाणु हथियार पाकिस्तान में सेफ हैं और क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए सेफ हैं। जानकारों का मानना है कि मुनीर और बिलावल को ट्रंप से हिम्मत मिली और दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। ट्रंप की दोस्ती और दुश्मनी भी एक व्यापार की तरह है। अगर ट्रंप को लगा कि वो घाटी के सौदे पर कदमताल कर रहे हैं तो उन्हें कदम वापस लेने में सेकंड भर का वक्त नहीं लगेगा। नए टैरिफ बम के बाद अमेरिका से ऐसे लक्षण मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति पूरी दुनिया में परेशानी का सबब है। अमेरिका में 100 साल में से सबसे ज्यादा टैरिफ इस बार लगाया गया। इससे दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। यूएस में जूते 40% महंगे हो गए। यूएस में कपड़े 38% महंगे हो गए। जीडीपी को लगभग 11.5 लाख करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान की असली मंशा, या यूं कहें कि मुनीर की असली मंशा दुनिया के सामने आ गई है, जिस पर अमेरिका के लोगों ने मुनीर को आईना दिखाया है। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा।
और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan. The fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सैयद रुमान हाशमी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आफ्ताब मुघेरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद पाहवा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरत बरई चेयरमैन यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत आफ्ताब मुघेरी से करूं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुघेरी जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक पेंटागन का अधिकारी, पूर्व अधिकारी, ये कह रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो वर्दी पहने ओसामा बिन लादेन है। इससे खतरनाक टिप्पणी, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली टिप्पणी तो किसी भी आर्मी चीफ के लिए आज तक नहीं हुई होगी। देखिए जी, सवाल किया है तो उम्मीद करूंगा कि तामुल से सुनेंगे। कल भी हमने ये बात हुई थी कि एक दूसरे की बात अगर सुनी जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर ऑडियो बंद कर देंगे और ऑडियो गिरा देंगे तो फिर तो बात नहीं हो सकेगी। मैं समझ रहा था कि आज आप ब्लैक सूट पहन के आएंगे और आज आपके यहाँ ब्लैक डे होगा, क्योंकि आज आपकी ही पारी पहुंची हुई बीएलए और मजीद ब्रिगेड पे अमेरिका ने जो है दहशतगर्द की लिस्टों में जो है, आतंकवादी लिस्ट में जो है उनको शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं आप समेत हिंदुस्तान के उन लोगों को जो दहशतगर्दियों को बढ़ावा देते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए तो आज ब्लैक डे यकीनन नहीं होगा, क्योंकि सफाए मातम है, क्योंकि बीएलए को अमेरिका ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है, यानी कि दहशतगर्द की फहरिस्त में डाल दिया है। तो मैं समझ रहा था कि आज शायद आप ब्लैक सूट पहन के आएंगे तो और उस पर एहतजाज भी करेंगे कि ये आका ने और अमेरिका ने ये क्या कर दिया। तो आज बहैसियत पाकिस्तानी मुझे खुशी यूं भी हो रही है कि जो हम बात समझाना चाह रहे थे अमेरिका को और दुनिया को कि जी आतंकवादी जो पाकिस्तान में हमले होते हैं, दहशतगर्दी हमले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रॉ के पाले हुए ये जो बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आज मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब की उन्होंने बात समझ ली और समझने के बाद जो है बीएलए और मजीद ब्रिगेड को जो है दहशतगर्द आतंकवादियों की फहरिस्त में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि आप आसिम मुनीर साहब की आज तारीफ करेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बरतानिया की अखबार ने लिखा है, ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चैनल की बात नहीं करे, बरतानिया की अखबार ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा वो बड़ा अहम है और इससे जो है हिंदुस्तान खौफजदा है और परेशानी का आलम यह है कि सफाए मातम बिछा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इस वक्त आसिम मुनीर साहब को जो वेलकम कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उससे हिंदुस्तान परेशान है। हिंदुस्तान तनाई का इसलिए भी शिकार है क्योंकि अपना मुंह बजाय पीटने के वो पाकिस्तान और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, भाई थे, जपियां और पपियां चल रही थी, उनके साथ बजाय लड़ने के आपने जो है तोहफों के रुख मीडिया के और हमारी तरफ कर दिए, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आसिम मुनीर से आप जितना खौफजदा होंगे वो तो होंगे ही, मगर ऐसे बयानात जो कि आप लेके सामने आ रहे हैं कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, तो आप इससे कतई नजर कि पाकिस्तान में भी ऐसे बयानात दुनिया भर से आते हैं जो कि हम अपने टीवी चैनल पे चलाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे कि आज बरतानिया के अखबारों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा कि हिंदुस्तान बहुत परेशान है। चलिए ठीक है भाई, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, मैं आपको सुनाता चलूं, उसके बाद सिवात सर के पास चलूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप दिल को बहलाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि आधी दुनिया को न्यूक करने का इरादा या फिर आधी दुनिया को ख़त्म करने का इरादा उसामा बिन लादेन का भी था, और वही इरादा आपके जनरल का भी है। सो ये दुनिया के लिए थ्रेट है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं सिवात सर से जवाब चाहूंगा जो एलिगेशन अभी आफ्ताब मुघेरी ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने लगाए। सिवात सर। देखो विवेक, ये सच्चाई है
कि जो अभी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अमेरिका गए हैं, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। वो बस एक ब्लैकमेलिंग करने की सोच रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से, या वो जो साइबर रैटलिंग कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं। उसको वो थोथा चना बाजे घना, ये सच्चाई है, सबको पता है पाकिस्तान की औकात क्या है। देखो, पाकिस्तान को अमेरिका जब चाहे वो यूज करता है और जब चाहे इसको फेंक देता है। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहली बार हुआ। ये आप देखें, अयूब से लेके सर जिया तक। वो बात तो ठीक है, उससे हमें कोई एतराज होना नहीं चाहिए कि अमेरिका किसे इस्तेमाल कर रहा है किसे नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ईरान को कहते हैं कि भाई उसके हाथ में परमाणु बम या परमाणु एसेट लग गया या फिर वो यूरेनियम संवर्धन वाले लग गए तो वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का परमाणु हथियार और पाकिस्तान के में जो परमाणु एसेट पड़ा हुआ है उसको लेकर आपको कोई चिंता ही नहीं है। माइकल रूबिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह नेवी सील्स ने ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को टर्मिनेट किया, वैसे ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भी रिमूव करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, ये बिल्कुल ठीक बोला। जो माइकल रूबन हैं, ये पुराने अमेरिका की स्टेट में एक डिपार्टमेंट में थे, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जिस प्रकार से आसिम मुनीर हैं, ये ओस्मा बिन लैडन इन सूट हैं। इसका मतलब ये है कि और कुछ नहीं बल्कि वही माइंड सेट है। ये देखो, एक जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि अगर हम डूबे तो जो है सनम हम सबको ले डूबेंगे, पूरे 50% ऑफ वर्ल्ड। तो इससे इररिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट कर सकता है? इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे और पूरे वर्ल्ड का जो आधा हिस्सा है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एक दो चीजें दिखाता है। एक तो कितनी इनकी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और कितनी इनकी सोच है। और ये मुझे लगता है अमेरिका को भी सोचना चाहिए। ये जब उनकी धरती से, ये नहीं सब इम्पोर्टेंट कि क्या बोल रहा ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ से बोल रहा है। और ये अगर अमेरिका की धरती से ऐसा आप बुलवा रहे हो कि भाई कि अगर हम भी डूबे तो हम आधे संसार को ले डूबेंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं। सबको पता है। भरत बड़ई साहब यूएस से हैं, वो वहां पर इस बयान को लेकर क्या रिएक्ट किया है मीडिया ने, लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। सिवा सर, मैं भरत बड़ई साहब से आंसर ले लूं, उसके बाद में जाकिर साहब और प्रमोद पावा साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं विवेक थोड़ा सा इसको ऐड, मैं ये कह रहा हूं कि सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और कोई भी ऐसा देश, ऐसी वर्ड नहीं, किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने भी ऐसी बात नहीं कही है। इसका मतलब दो बातें हैं। एक तो न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं वो दे आर नॉट इन सेफ हैंड। जो हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार सिविल गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पर फौज के पास है। फौज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही हैं। तो ये एक वार्निंग है पूरे वर्ल्ड को कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान में, दे आर नॉट सेफ। माइकल रूबिन यही बात कह रहे हैं कि वहां के परमाणु एसेट सेफ नहीं है। वही बात शिवाज सर आप भी कह रहे हैं। मैं बड़ई साहब से रिएक्शन लूं कि यूएस में इस बयान को कैसे देखा जा रहा है, उसके बाद मैं पावा सर और आशमी जी आपके पास आ रहा हूं। जी, ये बयान बहुत इररिस्पॉन्सिबल और ब्लैकमेलिंग है। कई साल से पाकिस्तान कर रहा है कि हमने टेररिस्ट अटैक किया और भारत कुछ करेगा तो वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। बम्बई में 2008 में जो हुआ, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। तो इन लोगों की ये आदत हो गई कि हमेशा डराते रहो, न्यूक्लियर वेपन का ब्लैकमेलिंग करते रहो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत देश ने बता दिया कि वो नहीं चलेगा। अब ये और भुट्टो साहब भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरे पास कि ये न्यूक्लियर वेपन है। अगर पाकिस्तान ने डरा दिया तो उनको वो मालूम चलना चाहिए कि पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। और न्यूक्लियर वेपन अपने पास है, लेकिन सर वहां के लोग इस बयान को कैसे ले रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अमेरिका में इस बयान की क्या चर्चा हो रही है? टोटली इररिस्पॉन्सिबल ब्लैकमेलिंग, टोटली इररिस्पॉन्सिबल ब्लैकमेलिंग। और पीपल से हाँ आपके पास तो है लेकिन दूसरे के पास भी है, तो जानते हैं उसमें ब्लैकमेलिंग के साथ कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लोग धर्म के नाम पर ये करते हैं
एक्सट्रीमिस्ट होते हैं रिलीजियस, वो कभी कभी भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर ये करते हैं और मिस्टेक कर सकते हैं, तो दुनिया को खतरा होना चाहिए। लेकिन भारत और दूसरे लोग भी सोचेंगे कि उनको ये न्यूक्लियर वेपन जो है कैसे प्रिवेंट करे कि वो दूसरे पर डाल नहीं सके, और उसके भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जेब में न्यूक्लियर वेपन है तो आप सारी दुनिया को या आधी दुनिया को तबाह कर सकते हो। प्रमोद तो पावा जी, न्यूक्लियर प्रमोद वेपन पावा जी, प्रमोद पावा जी। नमस्कार आप सबको भी। आफ्ताब साहब सलाम अलैकुम। जब भी ऐसा कोई टॉक शो होता है भारत और पाकिस्तान के मुतालिक, तो मेरी सबसे पहली तनकीद उन लोगों पर होती है, खासकर जितने भी सहाफ़ी होते हैं, कि वो मुल्क के, दूसरे के मुल्क के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, उसके मुतालिक वो सब बहुत सी बातें करने लगते हैं। कम से कम माशाल्लाह मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में रह के बहुत अच्छे तरीके से देखा है और समझा भी है। A second to Mr. Michael, and he is absolutely right that Mr. Munir, Hafiz Munir, is a Laden in suit, क्योंकि लादेन को भी अमेरिका ने बनाया था और इनको भी अमेरिका ने बनाया है। और आज तक सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो अफवाज है पाकिस्तान की, वो अमेरिका के इशारों पर चलती है। चाहे वहां से एक लेटर आ जाता है तो इमरान खान की सल्तनत नीचे आ जाती है, और उसके बाद जिनको 17 सीटें मिलती हैं उनको आगे तक सीटें बना दी जाती हैं। जहां तक बात है उसकी कि उसको अमेरिका में बड़ा खैर मकदम किया गया, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। अयूब को सबसे ज्यादा वहां पर जो है खैर मकदम किया गया था, उसको बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ था, लेकिन उस अयूब का क्या हुआ वो दुनिया जानती है। मुशर्रफ को बड़े शौक से इन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाल के और सऊदी अरब भगा के मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनाया था। उसी मुशर्रफ ने अमेरिका को ये लिख कर दिया था कि आओ मेरे मुल्क के शहरियों को मारो और मेरे ऊपर ड्रोन चलाओ। उसी जिया उल हक को बनाया था, और उस जिया उल हक को अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, उसको मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, उसकी मिट्टी को मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। और जहां तक आपने बात की बिलावल भुट्टो की, तो पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो नहीं है, बिलावल जरदारी हैं, और इनके बारे में कोई भी बात करना एक बड़ा मजाहिया सी बात हो जाती है। इनकी तो वैसे ही कांपे टांग जाती हैं। जो चीचा वतनी में अपनी नहरें नहीं रोक सका, जो 70 साल से आज तक काला डैम नहीं बना सका, वो हमारे डैम क्या तोड़ेगा और क्या बनाएगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं अपनी हुकूमत की और हमारी जो सरकार है मैं उसकी भी तनकीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने गलत कहा है। इन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम किया है। एज पर द इंटरनेशनल लॉ आप किसी को न्यूक की धमकी नहीं दे सकते। और जहां तक बात है कि वो सेफ हैंड में है या नहीं है, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेफ हैंड में है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, चाहे उसको अमेरिका के लोग चलाते हों, चाहे उसको मुसाद के लोग चलाते हों, चाहे उसको चीन के लोग चलाते हों। ये सिर्फ एक आंखों का आई वाश है कि हमारे पास न्यूक्लियर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि भाई आई वॉश है, पाकिस्तान का जो न्यूक है वो पाकिस्तान के पास ही नहीं है। मुझे लगता है आफ्ताब जी इस पर बेटर आंसर कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ी अंदर की कहानी मुझे पता चली, मैं बताऊंगा। इससे पहले एक बार सैयद रुमान हाशमी जी का जवाब ले लो, उसके बाद मैं आफ्ताब जी आपके पास आ रहा हूं। एक से हाशमी जी का एक आंसर ले लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। हाशमी जी। जी देखिए, मुनीर, जनरल मुनीर का जो बयान जो आया है, इसको ये देखिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये इन्होंने जो कहा है ये मेन मैसेज नहीं है, उन्होंने क्यों कहा उसके पीछे इसको डिकोड करना होगा। इनके इस स्टेटमेंट को जो बात समझ में आती है वो ये है कि भारत ने पहलगाम को लेकर के अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जनरल मुनीर का और आर्मी के जो पॉलिटिकल सैरोगेट्स हैं, उनकी तकलीफ ये है कि हम न्यूक्लियर पावर है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं किया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और बरमोस दाग दिया। और जो सैनिक एयरफोर्स हवाई अड्डे हैं, नूर खान, उसको तबाह किया, टारगेट को हिट किया। एक तकलीफ तो ये है, सीधी बात है कि उसमें हार हुई जनरल मुनीर की। वो अलग बात है कि खुद ही अपने को मुंह मियां मिट्टू वाली बात जो होती है,
एयर मार्शल करवा दिया, बुलवा दिया, दैट्स अनदर थिंग। दूसरी बात कि अमेरिकन कांग्रेस 2016 में अमेरिकन कांग्रेस के जो रिसर्च सर्विस है उसकी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर के काफी चिंता व्यक्त की गई थी कि ये सेफ हैंड में नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान अंदर से डिस्टेबलाइज है। इमरान जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी भी नजर पाकिस्तान, ये तो अलग बात है कि किसके हाथ में अभी है न्यूक्लियर आर्सेनल, पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है या चाइना के हाथ में है या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आर्मी फोर्स उसे हैंडल कर रही है। बट दूसरी बात यह है कि आतंकवादी जो संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी भी नजर है आर्सेनल पर, वो भी है। सब आईएस के ऑफशूट है, अलकायदा वगैरह से निकले हुए लोग हैं। ये चाहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान डायरेक्ट तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत का वो एक ऑफशूट है। ये भी चाहते हैं कि इनके हाथ में आर्सेनल आए। और आप देखिए नॉर्दर्न वजीरिस्तान में पाकिस्तान अभी ऑपरेशन जो कर रहा है, चला रहा है, इनकी वहां पे कोई पकड़ नहीं है। अच्छे खासे इलाके पे तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिशिया हैं, जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तानी आर्मी आए दिन इस तरह से एम्बुश होती है, मारी जाती है, बलूचिस्तान से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाके तक। और ये बयान निहायत गैर जिम्मेदार बयान है। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी है, उसका भी ये वायलेशन है। पाकिस्तान के यही गैर जिम्मेदार रवैया एक्सपोज होता रहा है कि जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स सर है, मैं वो पाकिस्तान को और बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। एफएटीएफ में इस बयान को कंसिडर, एफएटीएफ इस बयान को कंसिडर करेगा। हाशमी जी, मैं कह रहा हूं एक प्रोफेशनल आर्मी और एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ, एक प्रोफेशनल आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ की भाषा ऐसी हो ही नहीं सकती। चलिए आर्मी को भी छोड़ दे, प्रोफेशनल आर्मी चीफ की भाषा ऐसी नहीं हो सकती कि वो आधी दुनिया को न्यूक करने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, वो एक चीज है ना कि हम तो न्यूक्लियर पावर है। आज ये कोई पहली बार पाकिस्तान की तरफ से बयान नहीं आया न्यूक्लियर का, धमकी का। 1998 से पाकिस्तान, सर अभी तक तो भारत की बात करते थे कि हमारे पास पाव पाव किलो किलो के बम है, भारत की बात करते थे। अभी आधी दुनिया की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो बयान है बहुत सेंसिटिव बयान है और वर्ल्ड कम्युनिटी को इस बारे में सोचना होगा कि आखिर किस बिना पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनका मकसद क्या है। क्या वो वाकई आधी दुनिया को साफ करना चाहते हैं? क्या वो पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना चाहते हैं क्योंकि वो हाफिज कुरान है और कुरान में इस तरह की बातों का जिक्र है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, चाहे वो जोर जबरदस्ती करो, चाहे वो मनवा के करो, चाहे वो जैसे भी करो, लेकिन इस्लाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक बात ये इस पे एक बात, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम जर्नलिस्ट, बीइंग अ मुस्लिम आल्सो आई हैव टू से समथिंग। बोलिए प्लीज। क्या है कि क्या पाकिस्तान, पहले तो ये देखे, क्या पाकिस्तान एक निजाम मुस्तफा से गाइडेड मुल्क है? क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है? पाकिस्तान एब्सोल्युटली एक मिलिट्री का और पाकिस्तानी जो वडेरे हैं, समझाता हूँ, आप नहीं समझा पाएंगे, जो वडेरे हैं, थोड़ा सा सब्र करें, आर्मी है पाकिस्तान रूल्ड बाय द वडेरास एंड आर्मीज। सिविलियन वहां पे कटोरा लेके घूम रही है। अरे उनके कायदे आजम जिन्ना का इस्लाम से कोई लेने देना नहीं था। यस, वो तो एक सेक्युलर पाकिस्तान स्टेट आप देख के बनाए थे। अब आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नंबर वन ये है कि हम जिस आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और मौला कायनात हजरत अली अलैहि सलाम को फॉलो करते हैं, उसमें कहीं भी उन्होंने तलवार पर इस्लाम को नाफिज नहीं किया। तो ये तो तय हो गया, कोई भी मुसलमान चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो या पाकिस्तान में रहता हो, कभी भी जोर की बुनियाद पर किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकता। रही बात आपके इन मेहमानों की जिन्होंने कहा पाकिस्तानी आर्मी क्यों अटैक करती है भाई, क्यों ख्वाब देखती है? जनरल मुशर्रफ ख्वाब देखते हैं कारगिल का, कभी अयूब खान ने ख्वाब देखा, कभी यहया खान ने ख्वाब देखा, कभी भुट्टो ने कहा घास की रोटी खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। इसी एटम बम के मैंने आपकी बात सुनी, अब सुन लेना। न्यूक्लियर से आपको जो है ना, जो फिल्मों में आपने अमूमन हमारे यहाँ से न्यूक्लियर लेके जाते हुए जो मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, जो कि आप जो है करना चाह रहे हैं
वो हरगिज नहीं होगा। रही बात, एक साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो, तो बिलावल भुट्टो जो है बिल्कुल बिलावल भुट्टो है, और उसकी जो है वालदा बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उस खानदान से बिलोंग करता है, जिन्होंने ललकार के कहा है कि आप सिंधु नदी का पानी तो बंद करके दिखाएं, तो फिर देखें आपके साथ क्या होगा। रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर महफूज हाथों में नहीं है, तो भाई मेरे, आपके फिल्मों की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर महफूज हाथों में नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही हॉलीवुड की जो 500 रुपए की 300 रुपए की टिकट देख के देखेंगे आप। ये ये यकीन रखें, और पूरी दुनिया को यकीन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो है वो कितने महफूज हाथों में है। मगर ये तय है कि आपके तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया, जिसको फंडिंग हुआ करती है, और आज भी ये मेरे हाथ में पेपर है, अगर कहें तो मैं आपको अच्छा, व्हाट्सएप मुझे कर तो सकता हूं सुनाई कि दिया था, आज भी मुझे तो आफ्ताब साहब, मुझे पता चला था सीआईए करती है तालिबान को फंडिंग और टीटीपी को। जो है 50 जो है अच्छा, तहरीके एक बात तालिबान बताएं, के लोग, आफ्ताब मुगेरी साहब, एक बात बताएं, एक बात बताएं आपके बात पे, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल महफूज हाथों में है, तो ये क्यों खान आपके ने यहाँ गलत किया ये था? भी बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो है, पाकिस्तान ने जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बीएलए को और अनवर मजीद ब्रिगेड को, जिसको आपने दिल्ली में पनाह दी हुई है, और दहशतगर्द बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी करते हैं, रॉ के जो है हेडक्वार्टरों में जिनको छुपा के बिठाया हुआ है, अब उनको भेज और के तो टीआरएफ देखें। के बारे में क्या अमेरिका, कहेंगे? यूरोप और दुनिया में किस तरह से टोकते हैं उनको। और टीआरएफ ये के तो बारे बात में क्या तय होगी कहेंगे? कि अमेरिका जो है, जो और टीआरएफ के बारे में क्या कहेंगे साहब? आपका सबसे बड़ा दुश्मन तालिबान, उसको पैदा करने वाला अमेरिका, टीटीपी को फंडिंग करने वाला तालिबान, तालिबान को पैसा देने वाला सीआईए, अमेरिका ने आपको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। देखिए बात मैं करता हूं एकदम साफ साफ। भाई कनाडा में क्या किया आपने? अरे भाई साहब, अमेरिका ने आपको बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी क्या? अमेरिका ने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सिर पर तालिबान नाम का भूत बिठा दिया है और टीटीपी नाम का भूत बिठा दिया है। आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपके जो, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके जो जनरल हैं, वो आपके जनरल जो है वो व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप के प्लेट चाट रहे हैं। उनको कहे ना कि ऑनियर थोड़ा उठ के दिखाए तो सही। निशाना तो अभी तक नहीं गए होंगे मेरे भाई। इतना पाकिस्तानी आफ्ताब जी, जिस पाकिस्तान का बंटाधार अमेरिका ने किया, उसी अमेरिका के चरण में जाकर आपके जनरल पड़े हुए हैं। इनको कहें थोड़ा उठ के कैमरा के सामने हिंदुस्तान के 140 करोड़ और 20 करोड़ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा दिखलवा ले पिछवाड़ा के किस तरह मारती है पाकिस्तानी फौज। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के और आर्मी चीफ के लिए। आपका आर्मी चीफ, और अगर आपको पिछवाड़ा ही देखना है तो 1900 सुनिए, अगर आपको पिछवाड़ा ही देखने का इतना शौक है पाकिस्तानियों को, मुझे पता है कि आप लोग गे कंटेंट देखने में दुनिया में अव्वल माने जाते हैं। आपको पिछवाड़ा देखने का अगर इतना शौक है तो 1971 के 93,000 सैनिकों के पतलून और पिछवाड़े को देखिएगा जाकर। भारतीय फौज कैसे मारती है वो आपको वह गवाही मिल जाएगी। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि भाई इस तरह का डिबेट हम नहीं करते हैं। ये एक नेशनल टेलीविजन है सर, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अव्वल मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आप इस तरह की भाषा में सवाल जवाब करेंगे तो डिबेट का स्तर गिरेगा ना। घर में लोग देखते हैं। पिछवाड़े उछवाड़े की बात मत कीजिए ना। किसके पिछवाड़े कितने बार लाल हुए, सिवात सर अभी बता देंगे आपको 2 मिनट में। मत कीजिए ना प्लीज, मत कीजिए ना। आप प्रोपेगेंडा चल देते ना। मैं दोबारा आ रहा हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान को बर्बाद करने में नंबर 1 भूमिका निभाई है। मैं लिख के दे सकता हूं बात को, ये बात आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपका जनरल लेटा हुआ है जाकर व्हाइट हाउस में। अब किसके सामने लेटा हुआ है, क्यों लेटा हुआ है, ये आप बेहतर जानते हैं। सिवात सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और पावा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिवात सर आपके पास आ रहा हूं पहले। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अमेरिका उसको यूज करता, थ्रो करता है। वो कहता है, हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिका एनिमी बट टू बी अमेरिका फ्रेंड इज द फिटर।
तो ये सच्चाई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जब चाहा इस्तेमाल किया है। आप देखें कि कुछ एक चीजें कि जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, तो मुजाहिदीन किसने क्रिएट किए थे? पाकिस्तान ने किए थे। जब 9/11 के बाद उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला किया था बुश ने, तो उन्होंने बोला था आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो पाकिस्तान यू ट्रिप टर्न मार के तालिबान से छोड़ के हाँ। वो अमेरिका के साथ मिल गया था। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अपने चाहने पे करता रहा है। जब उसको जरूरत है इसका यूज करता है, जब नहीं है इसको फेंक देता है। तो आज ये इनको इतनी दोस्ती इसलिए नजर आ रही है कि उनको आज वो लगता है अमेरिका फ्रंट को लाइन आपको स्टेट इस्तेमाल है। करता रहा, अब आप अभी अमेरिका को आप धोखा सुन लो, देते रहे। आप अभी नाम आप सुन ले के प्लीज। जो है नंबरदार बनेंगे, चौधरी बनेंगे, चाइना को अरे हम आप सुन करेंगे, ले बांग्लादेश भाई। को हम करेंगे, श्रीलंका को हम करेंगे। तो सुन या लेना, तो आप भी सुन लेना, ये हकीकत है ना। आप ये भी तो हकीकत है आप ना, ये भी तो सुन लेना। मैं विवेक, आईना दिखा रहा हूँ, थोड़ा विवेक आईना या तो देख ले। इनको बोलने दें आपको भी यार। अमेरिका ने कहा था, मगर अमेरिका को आपने जो पीठ दिखाई वो सब दुनिया को पता है। आप अभी अमेरिका सुन के लो मेरी सामने बात। किस तरह से एक ठुकरे सेकंड रहे। एक सेकंड एक सेकंड सुनो। एक एक करके एक एक करके एक एक करके आफ्ताब यार आफ्ताब जी विवेक, सिवान आप सर इसका एक एक जवाब करके दो। एक एक करके एक एक कमाल की करके एक बात एक है, करके हम तो बोल नहीं रहे बीच में, एक नहीं एक बोल ही जा रहे करके हैं। एक एक करके सब लोग एक एक करके बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा प्लीज हाँ प्लीज प्लीज देखो प्लीज विवेक, आफ्ताब जी मैं प्लीज दो तीन चीजें आफ्ताब जी बता प्लीज रहा था। प्लीज आफ्ताब जी प्लीज प्लीज शिवा जी। हाँ देखो, सच्चाई ये क्या है कि अगर आप बांग्लादेश की लड़ाई देखें, जब भारत 1971 हुआ, 93,000 जो कैदी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो भारत की ये देखें कितनी है, उनको कितनी अच्छी तरीके ट्रीट किया। कारगिल की लड़ाई मैंने खुद लड़ी थी, मैं कमांडिंग ऑफिसर था। मुझे अभी तक याद है उस समय पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये एक दुख की बात है, बहुत दुख। और हम फौजी होने के कारण, हम फौजी जो एक प्रकार से अपने देश के लिए शहीद होता है, हम उसको सलाम करते हैं। हमने उनकी बॉडियों को अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट किया गया। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का असली करैक्टर ये है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने बेसिकली जवानों को भी पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, आसिम मुनीर को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं और उसका मैं ये रीजन भी कर बता सकता हूं। प्रमोद पवार जी विवेक, कुछ कहना चाह रहे हैं शिवा सर। विवेक मैं जी, इसको जल्दी कंप्लीट से कर हाँ। दूं। विवेक देखो, सच्चाई यह है आफ्ताब जी पाकिस्तान एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ पाकिस्तान जो है एक हाँ। आज की तारीख में फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को लगता है अगर उसको नहीं ईरान नहीं पे सर, फिर कोई हमला फ्रंट करना लाइन पड़ा। नहीं है। नहीं, अमेरिका वो- पाकिस्तान को यूजलेस समझता है। मैं आपको बता रहा हूं, इसके नहीं, पीछे की हाँ। कहानी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा अभी, जो मुझे कुछ सूत्रों ने जानकारी दी नहीं है। ये विवेक, जी। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान को ये समझना चाहिए ये दोस्ती अमेरिका की इनको बहुत भारी पड़ेगी। सर पाकिस्तान में ऐसा छोड़ कुछ देगा नहीं है जो अमेरिका को चाहिए। अमेरिका और को जो कुछ अमेरिका- चाहिए वो खाड़ी देशों से मिल जाएगा। खाड़ी देशों मिल में उनके जाएगा। पास परमानेंट बेसेस हैं। पाकिस्तान विवेक, कितना एक दूर और हैदराबाद चीज में है। आकर वो ऑपरेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान हाँ, क्या और ये चीज भी है, क्या सच्चाई चाहिए है। पाकिस्तान से अमेरिका को? कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है हकीकत क्या है। मैं प्रमोद पवार जी के पास जा रहा हूं। आफ्ताब जी एक सेकंड रुक जाइए, मुझे सारी जानकारी पता है आप लोगों के बारे में। आप मत आप सूट बूट पहनकर बैठे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे आपकी बातों पर दुनिया भरोसा कर लेगी। प्रमोद पवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आफ्ताब साहब, आप बड़े संजीदा नीम लग रहे हकीम हैं खतरे जान। माशाल्लाह। प्रमोद पवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। थैंक यू। हाँ, आफ्ताब साहब आप बड़े संजीदा लग रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आप संजीदगी से मेरी बात भी सुनेंगे। पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों का रकबा था, तो आप ये उम्मीद ना करें कि मैं पाकिस्तान को गालियां दूंगा या उसकी जमीन के बारे में कुछ कहूंगा। लेकिन जब उस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया जिनको हक नहीं बनता, तो तकलीफ हमें भी होती है। जब हमारे अपने ही भाई बहन वहां गुर्बत झेल रहे होते हैं तो परेशानी होती है। जहां तक आपने बात की आतंकवाद की, टेररिज्म की, तो हजूर अली 26 नवंबर को बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद के चौराहे पर किसने मारा था? आपकी फौज ने मारा था। उससे बड़ा स्टेट टेररिज्म दुनिया में नहीं हो सकता और ना हुआ। उससे पहले मॉडल टाउन का हादसा हुआ। आपके एक सांसद हैं डाबर साहब, वो डाबर साहब खूब नारे लगाते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपके एक और रहनुमा है मौलाना डीजल, सॉरी मौलाना फजलुर रहमान, वो कहा करते थे कि जितने भी यहाँ पार्लियामेंट उसमें बैठे हुए हैं आपकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे, अल्लाह माफ करे ऐसी मैं कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, आपकी जो मरियम साहिबा है, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने नारे लगवाए थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो अगर आप खुद ही कहते हैं तो फिर हमारे ऊपर क्यों इसके इल्जाम डालते हैं? आप बताएं डाबर ने कहा या नहीं कहा? हाँ आफ्ताब जी, आफ्ताब जी हमने रॉ की वर्दी की बात की है, आप समझे नहीं थोड़ा।
देखो लिपापोती ना ये करो जो आप। दहशतगर्दी है इसके पीछे रॉ की वर्दी है। हमने ये जिक्र किया है, हम आपको समझाना चाह रहे थे, जो कि आज अमेरिका आपको समझा रहा है। नहीं आज नहीं ये उन्होंने आप कह लिपा दिया कि रॉ आप इन्वॉल्व है। लिपापोती ना करें, BLA आपकी पोल खुल रही है नहीं तो मान ले, कोई बात नहीं। BLA अगर कौन है? हमारी गलती है, रॉ की जिली तंजीम है, BLA कौन है ये थोड़ा बताएं ना, थोड़ा बताएं नहीं हिंदुस्तानियों तो को BLA क्या है। आपकी आप नहीं, आपकी जाफर एक्सप्रेस को क्या इंडिया वाले ले गए थे? BLA अरे आप खुद BLA निकम्मे थे। आप BLA रॉ की फंडिंग। आप वहाँ डीएचए बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, मुर्गियां पालते अरे हैं। DHA आर्मी बनाए या आर्मी सीमेंट वाला बनाए कोई या काम नहीं जहाज करते। बनाए या रॉकेट बनाए, वो अलग बात है, मगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे उसका जवाब दे दे। BLA कौन है? जी वो रॉ की फंडिंग की जिली तंजीम है। हमने तो नहीं कहा, अमेरिका नहीं, कह रहा है भाई। जो बपिया जपिया आपने दे रहा जिस था आपका डोनाल्ड ट्रंप आपने वो कह रहा है। आपने जिस अगर नहीं तो आपने मुझे जिस आप नंबर दे दे, मैं बलोचिस्तान आपको पे लेटर भेज देता हूं। आपने जिस मैं लेटर भेज बलोचिस्तान सकता पे हूं, जो नाजायज कल कब्जा किया अमेरिकन किया स्टेट हुआ है, डिपार्टमेंट ने तो और अकबर पेंटागन ने अकबर जारी किया, अकबर लेटर दे बुख्ती देता भी हूं रोका आपको। था। नहीं, फातिमा जिन्ना भी रोकी थी। अकबर बुख्ती जो है वो भी रोके थे। लियाकत अली भी रोके थे। भुट्टो भी बिल्कुल रोके हमारे वो थे। हीरो थे जिया और उल हक हीरो भी हैं, हमने रोके थे। कभी नहीं कहा रोके एक हैं वो। हम जो होते हैं फिर उसको फांसी कहते हैं, ठोकते भी हैं और कहते भी हैं। और आपको पता फातिमा है जी कि आज 52 फातिमा बंदों जी को ठोक दिया हमने। फातिमा अरे जिन्ना भाई साहब, फातिमा ठोकने जिन्ना ठुकाने की बात मत कीजिए। BLA ने इतना उनके क्या ठोका है, है। मैं तो कहता था कि आप अरे आफ्ताब जी, उनकी आफ्ताब किताब जी, पढ़े ना। एक एक करके भी आज जो है, फिर मैं आज कर जो फिर वही रॉ पिछवाड़ा के ठोकने जो ठुकाने वाली बात आप 52 करने बंदों लगते को हैं। ठोका है, तो वहां पर BLA ने कोई इतना इतनी ठोका वाली है बात नहीं। बौखलाए ना, भाई साहब, BLA ने इतना बौखलाए ना ठोका है। सर। BLA ने इतना ठोका, अब ठुकवाने लायक बचे नहीं है, इसलिए आप खुश हो रहे हैं कि भाई जो है वो चले ये BLA को ये तो आतंकवादी मानते हैं ना, संगठन। BLA अरे एक ठीक है, जिली BLA को तंजीम है आतंकवादी रॉ की। संगठन घोषित कर दिया गया। आपके ये देश का मान मामला लिया आप समझिए, आप खुश होइए, आप नाराज होइए, हमको इससे क्या लेना देना। अब मैं सुनाता हूं, हाशमी साहब के पास आ रहा हूं और बरई साहब आपके पास आ रहा हूं। सुनिए अंदर की कहानी क्या, मैं बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे? अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी, सभी पैनलिस्ट जानते हैं, मेरे दर्शक भी जानते होंगे, वो तस्वीर देखी होगी। अजरबैजान के प्रेसिडेंट एक तरफ और आर्मेनिया के प्रेसिडेंट एक तरफ, दोनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पीस ट्रीटी साइन करवाई, शांति समझौता करवाया, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कहा कि भाई मुनीर यहां आ रहे हैं, आप भी यहां आ जाइए। वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस्केलेशन चल रहा है, इस पर शांति कर लेंगे और कश्मीर के मसले पर बात कर लेंगे। भारत की तरफ से जवाब गया NO, नो। भारत पाकिस्तान के बीच का मामला भारत पाकिस्तान सुलझाएगा, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप इतने उखड़ गए कि उन्होंने मुनीर को न सिर्फ दोबारा बुलाया, बल्कि पाकिस्तान में ऑयल जो है वो ढूंढने की डील साइन कर ली, पाकिस्तान को महान बताने लग गए। तो ये जो मामला है वो वहां जाके फंसा है, और भारत के मना करने पर, क्योंकि आफ्ताब जी, नेचुरल गैस है। आफ्ताब जी, देखिए मैं भी आपको आफ्ताब जी देखिए, अमेरिका के बुलाने पर और कश्मीर के मुद्दे को अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले बताया कि कोई भी देश इसमें समझौता करा दे, हम तैयार हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने के बाद आप लोगों ने तुरंत ऐलान कर दिया कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि उनके ऑफिस से, भारत ने मना कर दिया, अड़ंगा लगा दिया, मिर्ची लग गई, तो असीम मुनीर को अपने यहां बुलाकर होस्ट करने लग गए, उनको तवज्जो देने लग गए। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो वाले कंडीशन पर उठाकर वो बाहर कर देंगे, फेंक देंगे, देख लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को रुपए पैसे से मतलब है, पाकिस्तान के पास खुद रुपए नहीं हो, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कुछ करेगा। मैं हाशमी साहब से एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। उसके बाद बरई साहब आपके पास आ रहा हूं। पहले हाशमी साहब, अभी जो आपने बात कही पाकिस्तान पास रुपया नहीं है, वो इतनी सच बात है कि आप देखिए अफगानिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी 4 टाइम्स स्ट्रांग है पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले। अच्छा, इनकार कर दें ये अफगान मोगरी साहब? जी हाँ, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सनल की जो बात है, वो QR खान, यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको नजरबंद किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से लेके लीबिया और ईरान तक सप्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान का एटॉमिक मिसाइल, एटम बॉम्ब। तो ये तो बहुत ही रिस्की हाथों में है। ये तो साबित किया QR खान का जो मामला था, जो एक्सपोज हुए, पाकिस्तानी हुकूमत ने ही उनको दबाव, इंटरनेशनल दबाव में आके
नजरबंद किया। तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसलिए खुश नहीं है, नाखुश नहीं है भारत से कि इनकार किया और क्रेडिट नहीं दिया, जो बोल लेते हमने सीज फायर करा दिया, और जो बात आपने कही आर्मेनिया और अजरबैजान का सीज फायर कराया और चाह रहे थे कि ऐसा ही पाकिस्तान और सीन भारत क्रिएट के करें। बीच में हाँ, भी व्हाइट बातचीत। हाउस में ऐसे ही सीन हाँ, बने। उसका एक और भी वजह है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है जो बाय डिफॉल्ट 2 बार दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उनकी जो कंपनी है, उनके 2 बेटों की जो कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, उसका ब्लॉकचेन एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ दरवाजा खोल दिया। इनके बेटे गए और ढोल बाजों के साथ ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने। आर्मी और प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैन सब वेलकम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का। वो पाकिस्तान के पास बिजली सही से नहीं है, दिन रात ब्रेकडाउन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, ऊपर से माइनिंग के लिए दरवाजा खोल दिया डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की कंपनी का ब्लॉकचेन एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कोई मुल्क दे नहीं रहा था। गल्फ कंट्री नहीं दे रहे थे, उनके यहाँ बिजली की खपत खुद इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान ने दे दिया। तो ये एक वजह भी रही खुश करने के लिए कि तुम जो है मेरे सपोर्ट में बोलो, हमारा काम करो, और मैं तुमको बुला बुला करके, जैसे जो ब्रिटिशर्स करते थे अपने हम नवाओं का, कि सर बहादुर और लॉर्ड और खान बहादुर और रॉय साहब की तमगा देते रहते थे, उस तरह से जनरल आसिफ मुनीर को बुला करके सर, डोनाल्ड ट्रंप का 1 पैसे का मतलब जब तक है तब तक ही ये दोस्ती आ रही है। जिस दिन ये मामला खत्म हुआ उस दिन दोस्ती यारी भी खत्म हो जाएगी, और हम तुम्हारे हैं कौन या हम आपके हैं कौन वाला फॉर्मूला तुरंत डोनाल्ड ट्रंप अप्लाई कर देंगे। बरई साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आफ्ताब जी पूरा जवाब लेने के लिए आपके पास। बरई साहब, देखो, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से राजी इसलिए है कि उन्होंने बोला कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर फोन किया था भारत के डीजीएमओ को कि हमको लड़ाई बंद करना है। दूसरा, मुनीर साहब ने बोला कि हाँ, हम आपको नोबेल प्राइज के लिए लगाएंगे, भारत ऐसा कुछ नहीं करता है। तीसरा, आपने जैसे बोला मोदी साहब को बुलवाना चाहते थे और उसके साथ कश्मीर की और मुनीर जी की बात करने चाहते थे। मोदी साहब ने बता दिया कि नहीं, उनको दूसरे जगह जाना है तो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा है कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करता है। हाँ, अमेरिका के साथ दोस्ती करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पांव पे वो नहीं जाएगा। जो भारत के लिए अच्छा होगा, विश्व के लिए अच्छा होगा, वही करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, इसीलिए तो उन्होंने 25% और भारत पर ड्यूटी लगवा दिया। देखो, चीन को पहले 90 दिन दिया और फिर कल एक्सटेंड किया 90 दिन। भारत से तो ज्यादा तेल चीन लेता है, लेकिन भारत ने जो किया कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करेगा और ट्रंप साहब की सलाम नहीं करेंगे, तो उसके पर 25% ड्यूटी लगा दी। सर, ये पूरा मैटर ही वही है। वो मोदी साहब को बुलाकर एक ही टेबल पर एक तरफ मुनीर, एक तरफ मोदी साहब, और बीच में खुद बैठकर डील साइन करवाना चाहते थे कि हमने 2 मुल्कों की जंग रुकवा दी और दोनों देशों के बीच पीस करवा दिया। वो मंशा पूरी हुई नहीं, तो अब पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगने लगा है। अगर मुझे टाइम दे तो जी, आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा था कि रोमान हाशमी ने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है एक अनपॉपुलर लीडर हैं, वो ऐसे बन गए। तो रोमान हाशमी से पूछें कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर तो उनको प्रेसिडेंट के लिए नहीं गए थे, वो तो ह्यूस्टन टेक्सास में आज भी फुटेज पड़े हुए हैं, आप नहीं चलाए। उस वक्त तो आप तारीफें करते करते बेहोश होते जा रहे थे। उस वक्त तो मोदी गए थे, पाकिस्तानी आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तो नहीं गए थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी वो नहीं आते, मैं वो इस पर जवाब दूंगा आपको, पूरा कर लीजिए। ओ भाई मेरे, देखें, आपकी औकात ये रह गई है, चाइना की औकात है, उसकी हैसियत है, उससे अमेरिका खौफजदा है। 90 दिन दे दिए, आपके पे तो डायरेक्ट उन्होंने 50% लगा दिया। आपके करोड़ों लोग जो है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई। इस वक्त तो लाले पड़े हुए हिंदुस्तान की तमाम इंडस्ट्री में। वो ऐसा कुछ नहीं, आपकी को नहीं देखते कि आपकी औकात ये रह गई है कि चाइना से ऐसा कुछ नहीं है, मगर हिंदुस्तान से वो मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन 25% एक्स्ट्रा का भी ऐलान किया, मैं आपको फैक्ट बता देता हूं ताकि आपके पाकिस्तानी दर्शक भी जान पाए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया, 25% प्लस किया,
उस दिन भी भारत का शेयर बाजार बहुत स्टेबल रहा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। भाई आपका शेयर बाजार गिरा हुआ था, गिरा था, लेकिन उस हिसाब से नहीं गिरा कि एकदम हाहाकार मच गया, और उसके अगले 2-3 दिन में वो पूरा कवर हो गया। लेकिन इससे पहले जब इस तरह का ऐलान किसी बड़े सदर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से होता था, तो और सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में भूचाल होता था। अब वो हैसियत नहीं रह गई अमेरिका की। सर पहली बात सुनिए, और अमेरिका अगर बहुत मुगालते में है और आप मुगालते में, तो ये जान लीजिए हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्ताब जी। और जो तीसरी बात आपने कही, मैं उस पर एक काउंटर जल्दी से ले लूं। आपने कहा कि ह्यूस्टन में अभी भी फोटो लगे हुए हैं, तो आप देखिए कि हमारे सदर ने, हमारे वजीर आजम ने, अगर उनकी दोस्ती थी भी, अगर उनकी दोस्ती, सुन लीजिए, अगर उनकी दोस्ती थी भी, तो उस दोस्ती को 140 करोड़ देशवासियों के लिए कुर्बान कर दिया। आपके यहां का अगर कोई नेता होता तो वो दौड़े दौड़े ट्रंप के पास जाता और कहता कि भाड़ में गया पाकिस्तान, पहले करो मेरा सम्मान। ये होता आपके यहां। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सिवाज सर। देखो, मैं विवेक, आपने ये बड़े अच्छे पॉइंट बताए, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, कि क्या है आज डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के ऊपर इतना प्यार आ गया। बिल्कुल बातें ठीक हैं कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी भी है, और कहीं ना कहीं वो ये भी है कि जो रेयर मटेरियल है उसको भी इन्होंने खोल दिया। पेट्रोल भी यहाँ पर हम लेंगे, ये भी कहा इन्होंने, ऑयल लेंगे हम 20 से 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई कि भारत के प्रधानमंत्री कनाडा से अमेरिका क्यों नहीं गए। देखो, सच्चाई है, भारत के प्रधानमंत्री, आप ठीक कह रहे हो, एक तो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि अमेरिका ने कुछ किया, बल एक और इंपॉर्टेंट हाइफरनेट करना चाहता था अमेरिका, कि पाकिस्तान जो कि एक प्रकार से एग्रेसर है और वो विक्टिम के साथ मिलके, पाकिस्तान की क्या औकात भारत के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ क्या मिलेगा। तो ये सच्चाई है, भारत एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान एक टूटा हुआ देश है, एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, ये जो प्यार अमेरिका इनके ऊपर कर रहा है, इनको यूज पॉलिसी वही है, यूज इट एंड थ्रो। पाकिस्तान की औकात क्या है भारत के सामने, ये सच्चाई है कि 4 दिन में पाकिस्तान के हमने घुटने टिकवा दिए। 4 दिन में 11 आफ्ताब साहब को सुना दे, थोड़ा सा उनका मूड भी लाइट कर दूं। वैसे तो अमेरिका उनको यूज एंड थ्रो करने वाला है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि गालिब, हम भी थे काम के मगर इश्क ने निकम्मा कर दिया। तो ये पाकिस्तान में बड़ा फिट बैठता है कि भाई ये मुल्क भी काम का था, लेकिन आतंकियों ने क्या करें, निकम्मा कर दिया, या फिर सेना ने जो है इनकी ये हालत कर दी। खैर, उम्मीद करते हैं ये पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर चलकर एक तरक्की मुल्क और अमन पसंद मुल्क बनेगा और आतंक का रास्ता छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ डिबेट में जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।